भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही एक ऐसा ट्विस्ट आ गया है जिसने टीम इंडिया की पूरी रणनीति बदल दी है। एक तरफ भारत के पास शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत जैसे बड़े नाम हैं, लेकिन दूसरी तरफ टीम इंडिया की सबसे बड़ा हथियार इस सीरीज में मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि क्या बुमराह के बिना भारत श्रीलंका के उसी की धरती पर हरा पाएगा, और इस सीरीज में आखिर कौन सा खिलाड़ी अचानक टीम इंडिया के सबसे बड़ा मैच विनर बन सकता है। वीडियो के आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम भारत की संभावित प्लेइंग 11 और सीरीज का पूरा समीकरण बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होने जा रही है। ये सिर्फ 2 टेस्ट मैच की सीरीज नहीं है, क्योंकि दोनों मुकाबले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 और 27 का हिस्सा है। मतलब हर मैच, हर विकेट और हर रन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और सबसे खास बात कि भारत काफ़ी समय बाद श्रीलंका की ज़मीन पर टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रही है। सबसे पहले सीरीज का पूरा शेड्यूल जानते हैं। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल में यहां पर खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा और आखिरी टेस्ट 27 अगस्त से कोलंबो में होगा। यानी दोनों टीमों के पास सिर्फ 2 मुकाबले होंगे, और यहां एक गलती पूरी सीरीज का नतीजा बदल सकती है। खासकर गल टेस्ट में यहां पर पिच और स्पिन गेंदबाजी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन असली सवाल कब भी वही है, बुमराह के बिना भारत की गेंदबाजी कितनी मजबूत रहेगी। जसप्रीत बुमराह का बाहर होना भारत के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के बुमराह सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं, वो मुश्किल समय पर टीम की ब्रेक थ्रो दिलाने की क्षमता रखते हैं। अब उनकी गैर मजबूती पर यहां पर मोहम्मद सिराज और बाकी तेज गेंदबाज पर ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। लेकिन दोस्तों, यही वो जगह है जहां एक खिलाड़ी की एंट्री काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। टीम में नए तेज गेंदबाज विकल्प के मौका यहां पर मिल सकता है। अगर इन गेंदबाजों में किसी एक ने शुरुआती में ही श्रीलंका को 2-3 बड़े विकेट निकाल दिए, तो मैच का पूरा मोमेंटम भारत के पक्ष में जा सकता है। अब आता है भारत के बल्लेबाजी पर। यहाँ टीम इंडिया के पास कई बड़े नाम मौजूद है। यशस्वी जायसवाल से शुरुआत में तेज और आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। उनके बाद यहाँ पर केएल राहुल का अनुभव और टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। और फिर कप्तान शुभमन गिल यहाँ पर कप्तानी के साथ बल्लेबाजी में यहाँ पर जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा ऋषभ पंत अगर अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो श्रीलंका का गेंदबाजों पर दबाव बन सकता है, और यही भारत का सबसे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अगर भारत के टॉप ऑर्डर पहले पारी में ही बड़ा स्कोर बना दिए तो श्रीलंका पर शुरुआती में ही यहाँ पर दबाव आ जाएगा। लेकिन श्रीलंका के पास एक ऐसी यहाँ पर चीज़ है जो भारत के लिए परेशान कर सकती है। श्रीलंका अपने घर में यहाँ पर खेल रहा है। इसका मतलब है कि पिच और परिस्थिति की जानकारी श्रीलंका के ही खिलाड़ियों को ज़्यादा होगी। श्रीलंका की टीम भारतीय बल्लेबाज को स्पिन के जाल में फंसाकर यहाँ पर आउट करने की कोशिश करेगी, और अगर पिच धीरे धीरे यहाँ पर स्पिनर की मदद करने लगी तो यहाँ पर मैच का रंग पूरी तरह बदल सकता है। यहाँ पर श्रीलंका की कप्तानी धनंजय डी सिल्वा करेंगे, और टीम इंडिया के बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती यहाँ पर श्रीलंका नहीं करना चाहेगी। क्योंकि भारत के पास एक नहीं बल्कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले मैच पलट कर यहाँ पर मैच जिता सकते हैं। अब बात करते हैं इस सीरीज़ के सबसे बड़े लड़ाई की। मेरे हिसाब से मुकाबला सिर्फ भारत और श्रीलंका के बीच बल्लेबाजी के बीच नहीं होगी। सबसे बड़ा बैटल होगा यहाँ पर। अगर भारत के यहाँ पर बल्लेबाजी स्पिनर को अच्छी तरह संभाल लेते हैं तो भारत की पकड़ा यहाँ पर भारी पड़ सकती है। लेकिन अगर श्रीलंकाई स्पिनर ने पहले ही टेस्ट में भारत को टॉप ऑर्डर के परेशान कर दिया तो कहानी पूरी तरह बदल सकती है।
और इसी वजह है कि गली में यहाँ पर पहला टेस्ट इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकती है। अब सवाल आता है कि आखिर इस मैच को कौन जीतेगा। तो कागज़ पर देखें तो भारत के पास बल्लेबाजी और ऑलराउंडर के ऑप्शन काफ़ी ताकतवर है, लेकिन बुमराह की यहाँ पर गैर मजबूती और श्रीलंका की घरेलू परिस्थिति के इस सीरीज को बिल्कुल आसान नहीं रह देगा। मुझे लगता है कि भारत के लिए पहला टेस्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपना राय कमेंट में ज़रूर बताना। आपके हिसाब से भारत और श्रीलंका की इस टेस्ट मैच में यहाँ पर इस